क्या क्या है? दशमलव का जोड़ है। आज हम सीखेंगे दशमलव का जोड़ सीखेंगे। तो यहाँ क्या 2.3 है और जोड़ 4 है। तो पॉइंट के एक अंक के बाद जो पॉइंट रहेगा तो हम सीधे लिख देंगे, पॉइंट लिख देंगे और पीछे वाला पॉइंट को इसको हम जोड़ देंगे। पीछे वाला है ना अंक को बस जोड़ देंगे। कितना होगा? 4 2 6 हो गया। इसको जोड़ ऊपर नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। यदि लिख भी सकते जैसे 2.3 है और कितना है पॉइंट के सामने पॉइंट है ना और 4 है, इसमें पॉइंट नहीं फिर भी क्या देंगे यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ 0 देकर हम इसको जोड़ भी सकते नहीं हुआ। फिर देखो दूसरा देखो इसमें भी पॉइंट नहीं है एक में है ना, तो हम पॉइंट वाला लिख देंगे। पॉइंट के बाद वाला कितना है? पॉइंट 4 है और पॉइंट से पहले कितना है? 2 पर 3 और कितना है? 5 पर 4 है ना, तो 2 पर 3 और 5 पर 4 का जोड़ेंगे कितना हो? 4 3 7 5 2 7 नहीं हुआ। हो गया। और ये वाला पॉइंट वाला रहेगा तब इसको हम जोड़ेंगे ऐसे ऊपर नीचे लिख देंगे है ना। पॉइंट इसमें भी है और इसमें भी है ना, क्या करेंगे ऊपर नीचे लिखेंगे। 2 पॉइंट कितना है? 3 4 और पॉइंट के सामने क्या देंगे? सबसे पहले क्या देंगे? पॉइंट के सामने पॉइंट डालेंगे और इससे पीछे कितना है? 3 और 4 है ना, तब पहले लिखेंगे 4 और फिर कितना है? 3। पॉइंट के बाद कितना है? 5 है तो यहाँ 5 लिख देंगे। तब क्या करेंगे? जोड़ेंगे 4 5 3 8 4 2 6 3 के 3 नहीं हुआ। पॉइंट डाल देंगे पॉइंट के सामने। फिर देखो यहाँ देखो चौथा को भी यहाँ ऐसे ही बनाएंगे। कितना है? 0.004 है और कितना है? पॉइंट के सामने पॉइंट डालेंगे। पॉइंट है ना, पॉइंट के सामने पॉइंट। पॉइंट से पहले कितना है? 2 3 4 तो 4 3 और कितना है? 2 है ना, और इसके बाद कितना है? पॉइंट के बाद 5 है। ठीक पर बाद है ना, ठीक बाद डालेंगे तो कितना होगा? 4 0 5 4 3 और 2 बन जाएगा ना सबको। हम क्या सीखेंगे? हम दशमलव का घटाव सीखेंगे। यहाँ क्या है? 7 माइनस है ना 2.5 है। तो इसमें से घटाने के लिए क्या करेंगे? इसको ऊपर लिख देंगे और इसमें पॉइंट नहीं है तो हम अपना मन से क्या देंगे? पॉइंट डालेंगे और तब कितना है? 0.0 डालेंगे और इसके बाद कितना है? 2.5 ना, इसका घटाएंगे कितना होगा? 10 में से 5 गया था और ये बचेगा 6 में से 2 गया था 4 हो गया नहीं वाह। पॉइंट यहाँ दे देंगे। दूसरा देखो कितना है? 4 5.6 है ना, इसके बाद 4 है, इसके बाद 2 है। तो घटाव में क्या करेंगे? हम 0 डालेंगे ऊपर में। जब भी जहाँ भी बचेगा खाली स्थान हम वहाँ पे क्या डालेंगे? 0 डालेंगे। यहाँ पे 0 डाल दिया हो गया। और इसके बाद क्या करेंगे? घटाएंगे कितना? 10 में से 2 गया था और ये बचेगा 5 5 में से 4 गया था 1 फिर कितना बचेगा? यहाँ पे 5 में से 3 गया था 2 और 4 का 4 हो गया। चलो देखो तीसरा देख लो। तीसरा देखो यहाँ पे देखो तीसरा देखो कितना है? 724 है ना, और इसमें पॉइंट नहीं दिया है। पॉइंट नहीं दिया है तो हम क्या डालेंगे? यहाँ पे पॉइंट सबसे पहले डाल देंगे और इसके बाद पॉइंट के सामने पॉइंट डालेंगे और इसके बाद कितना है? पॉइंट से पहले 2 है, पॉइंट के बाद कितना है? 5 और 4 है ना। अब घटाने के लिए क्या करेंगे? ऊपर में क्या डालेंगे? 0 ना, यहाँ पर 2 खाली स्थान क्या डालेंगे? 2 0 डालेंगे। 10 में से 4 गया था 6 बचेगा। ये बचे कितना बचेगा? 9 9 में से 5 गया था 4 और इसके बाद ये 3 बचा ना, 3 में से 2 गया था 1 फिर ये 2 ये 7। चलो ये वाला देख लो, ये वाला हो गया ना? नहीं हुआ है? चौथा नहीं हुआ ना, इसका चौथा यहाँ बता देंगे। चौथा में कितना है? 324 पॉइंट कितना 7 है। फिर क्या बोले हैं? पॉइंट के सामने हम पॉइंट डालेंगे है ना। कितना है यहाँ पे? 2 और पॉइंट के बाद कितना है? 3 4 5 है ना, और इसको क्या करेंगे? घटाएंगे। तो घटाने के लिए हम क्या देखेंगे? यहाँ के ऊपर में कितना स्थान है? खाली स्थान है 2 तो 2 0 डाल देंगे। 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 4 गया तो 5 फिर बचा कितना बचा? 6 बचेगा ना। ये 6 में 3 गया था 3 और ये 4 में से 2 गया था 2 का 2 या 3 का 3। दशमलव का गुना तो 2.3 है गुने 5 है। जिसको दिक्कत है ऊपर इसको लिख देंगे 2.3 को, नीचे 5 को ना, इसको गुना करें 3 5 15 हासिल 1 हुआ और 2 5 10 1 11। और इसमें देखना है पॉइंट कहाँ डालना है। तो पॉइंट कितने अंक के बाद है सो बताओ? 1 अंक के बाद है। कितना गिन लेंगे इधर से? कितना हुआ? 1 हो गया। दूसरा देखो कितना है? 4.2 और 2.3। सबसे पहले क्या करेंगे? इसको गुना करेंगे नहीं, इसे 3 से ना, बताओ 3 दूनी 6 3 चौक 12। फिर यहाँ पे कट्टे डाल देंगे
और फिर इसे गुना करेंगे ना, 2 दूनी 4, 2 चौका 8। बीच में कहीं भी पॉइंट नहीं डालना, यहाँ पे समझ के दशमलव कहीं भी नहीं डालना। यहाँ पर 6, 4 2 6, कितना 8 1 9। अब पॉइंट डालना, कहाँ डालना देखो, इसमें पॉइंट का कितना अंक है 1, और इसमें कितना है 1 है, तो एक कितना हुआ 2, तो 1 और 2 यहाँ डाल दो। यहाँ देखो तीसरा देखो, 1 पॉइंट कितना है 2 3 4 ना, 0.5 कहीं भी डाल देंगे, लिख देंगे उसने, मतलब यहाँ भी लिख सकते हैं। बताओ 5 चौक 20 के 2, 5 या 15 2 17 हासिल 1, 5 दूनी 10 1 11 हासिल 1, 5 1 5 1 6। अब पॉइंट डालेंगे, देखो पॉइंट के बाद बताओ कितना अंक है 1 2 3 गो। पॉइंट के बाद कितना है 1 को ना, 3 1 4 गो, तो हम इधर से गिन लेंगे 1 2 3 और 4, यहाँ पर होगा नहीं होगा। देखो तीसरा, चौथा देखो एक बार, चौथा कितना है 0.007 है ना, और इसके बाद कितना है 0.2 और 1। अब देखो इसको गुना करो, पहले कितना होगा 7 एकांत 0 गुना करेंगे 0, 0 के 0, 0 के 0। अब गुना करेंगे इससे, कितना होगा 1 अंक छोड़ के ना, कितना 7 दूनी 14 हासिल 1, तो कितना हासिल हासिल होगा ना, 1 है तो 1 के लिखेंगे, 2 के 0 गुना करेंगे 0, और 2 के इसे गुना करेंगे कितना 0। अब इसको गुना करने की जरूरत नहीं है, पॉइंट से पहले जो 0 रहेगा तो उसको गुना करने की जरूरत नहीं है। फिर इसको क्या करेंगे हम, जोड़ देंगे 7 4 1 कितना 0 0। पॉइंट के बाद गिने कितना अंक है इसमें 1 2 3, पॉइंट के बाद गिने कितना अंक है 2, तो कितना हो 3 2 5 गो, तो 1 2 3 4 5। यहाँ पॉइंट डाल के क्या डालेंगे यहाँ पे, ओके। क्या सीखेंगे हम, दशमलव का भाग। 2.34 है, भागा कितना है 2 है, तो इसमें क्या देंगे हम 2 से भाग, कितना से भाग देंगे 2 से। 2 पॉइंट कितना है 3 4 है ना, तो बताओ कितना होगा 2 एकां 2, ये कितना होगा कट गया। और यहाँ पर पॉइंट नीचे नहीं आएगा, पॉइंट कहाँ लिखाएगा यहाँ पे लिखाएगा। और यहाँ पर 3 है ना, 2 एकां 2, कितना बचेगा 1, फिर कितना होगा 2 7 14, ये वाला बन गया, हो गया। दूसरा देखो 2 पॉइंट कितना है 3 4, और इसमें किससे भाग देंगे 3 से। यहाँ देखो भाग लगेगा, यहाँ पे कहाँ लगता है 3 कान में 2 से भाग नहीं लगेगा, नहीं लगेगा ना। भाग नहीं लगेगा तो क्या डालेंगे, सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है पॉइंट आ जाएगा ना, तो पॉइंट सबसे पहले क्या देंगे पॉइंट, और पॉइंट से पहले क्या देते हैं हम लोग 0 डालते हैं, तो 0 डाल देंगे। और इसके बाद इन दोनों में भाग देंगे, कितना होगा 3 7 21, बताओ कितना होगा 2 4, अब 3 8 24 हो गया। ये लिखो पहले इसको जिसको नहीं हुआ। तीसरा देखो, अब यहाँ पर तीसरा देखो कितना है 5 से भाग देना है ना, 5 से भाग देना कितना है 0.0495 में भाग देना है। यहाँ देखो 5 का नंबर 0 नहीं है, क्या डालेंगे 0। 5 का पॉइंट नहीं है, पॉइंट डालेंगे। 5 का नंबर 0 नहीं है, फिर 0 डालेंगे। 5 का नंबर 4 नहीं है, फिर क्या डालेंगे 0 डालेंगे। 5 का नंबर तो ये दोनों है, इससे कम नहीं है, 5 9 45 नहीं हुआ 4, फिर 5 9 यहाँ 5 लिख के फिर 5 9 45 नहीं हुआ, फिर बता दें। हाँ समझ गए ना। चौथा देखो, अब चौथा में जब भी दोनों में पॉइंट रहे, जब क्या रहे दोनों में पॉइंट रहे, तो हम ऊपर नीचा लिख देंगे, इसको ऊपर लिखेंगे इसको नीचा लिखेंगे। देखो जब दोनों में पॉइंट रहेगा, 2 पॉइंट कितना है 3 4 और कितना है 0.2 ऐसे लिख देंगे। इसके बाद देखो 2 3 4 लिख देंगे, सिर्फ अंक वाला 2 3 4, पॉइंट से पहले वाला नहीं लिखेंगे, 0 रहेगा तो कितना डालेंगे 2। अब देखो एक ऊपर एक नीचे डाल देंगे। और देखो पॉइंट के बाद कितना अंक है, पॉइंट के बाद कितना अंक है 2 को, तो इस कोना में डालेंगे, कोना कोने डालेंगे, तो यहाँ कहाँ होगा नीचे होगा। पॉइंट के बाद कितना अंक है 1, तो 1 को 0 डालें। अब काटेंगे, बताओ ये से कट गया, 2 कान में कितना बार में होगा 2 1 2 नहीं हुआ, और कितना 2 1 2 2 7 14 ना नहीं हुआ, तो 117 और बटा में 10
जब भी जीरो नीचा बचेगा क्या करेंगे, इससे भाग डाल देंगे, नहीं होगा 117 में, नहीं होगा तो कितना होगा 10 एकान 10 1 फिर 7, देखो अब बताओ कितना हो, 10 एकान 10 7 और फिर इसमें तो भाग नहीं लगेगा, नहीं लगेगा ना, क्या डालेंगे यहाँ पे, या पॉइंट डालेंगे यहाँ पे 0, 10 7 70 हो गया। और यहाँ के नहीं तो जितना भी जीरो रहेगा 1 1 7 में हम क्या डालेंगे, एगो जीरो है ना तो हम क्या डालेंगे, एक पॉइंट पीछे कर देंगे, बोला हाँ। देखो 5 का देखो पॉइंट क्या है, दोनों में पॉइंट है ना, यहाँ दोनों में पॉइंट है, 1.75 बटा में कितना है 0.5 ना, 0.5। यहाँ देखो 1 7 5 लिख देंगे, यहाँ पे कितना लिख दिए 5 ना, एक ऊपर एक नीचे, पॉइंट के बारे कितना अंक है, 2 है ना, तो 2 जीरो डालेंगे, पॉइंट के बारे कितना अंक है, एगो। हो सकता है यहाँ पे सीधी अंक और अंक होता तो क्या डालते, एक और जीरो डालते। यहाँ देखो ये 0 से 0 कट गया, 5 का इसको भाग दो कितना होगा, 5 तिया 15 2 बचे 25, तो 35 बटा 10 डायरेक्ट बना दो ना, 35 है ना। हम इसको काटेंगे नहीं, जब इससे जीरो वाला बचेगा तो इसे भाग देने में आसान होता है, क्यों होता है, क्योंकि 10 जो रहेगा ना तो इसमें कितना जीरो, एक जीरो, तो हम एक जीरो पीछे कर देंगे, हो गया, भाग देने की जरूरत नहीं पड़ेगा क्या।